ग्रेट लीडर, कामयाब पर्सन, मिस्टर सतीश कुशवाहा जी। प्लीज सर, वेलकम है आपका एक शानदार क्लैपिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद लाल बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, आप ओके कंटिन्यू कर ओके। सकते चलिए, इतनी शानदार स्टार्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मेरे काबिल दोस्त लाल बहादुर जी ने बताया, मेरा नाम सतीश कुशवाहा है, फरीदाबाद के अंदर रहता हूँ, वेस्टिज के अंदर आज स्टार डायरेक्टर हूँ। और इससे पहले मैं अगर अपने कैरियर की बात करूँ तो लगभग 7-8 साल मैंने अपने जॉब से कैरियर की शुरुआत जॉब से किया था, जहाँ पे 7-8 साल मैंने नौकरी करी। और जैसे कि नौकरी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और मैं उस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं लाइफ में कुछ अलग हटके करना चाहता था, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। थैंक गॉड कि इसी बीच में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया वेस्टेज बिजनेस के बारे में बताने के लिए। और जब मैंने वेस्टेज बिजनेस को देखा, तो मेरा वहां पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई कि यही एक बिजनेस है जहां पे मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि जॉब के अंदर 7-8 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज पता चल चुकी थी कि यहाँ पे हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। एक दो छोटे मोटी चीजें हो सकती है लाइफ में, लेकिन जो हमारे ड्रीम है या जो लाइफ के अंदर जो चीजें चाहिए, वो नहीं मिल पाती। दोस्तों, एक डिसीजन लिया, काम करना चालू किया। स्टार्टिंग पार्ट टाइम में मैंने स्टार्ट किया था और आज इसको सीरियस फुल टाइम इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अगर मैं इनकम की बात करूं तो लगभग यहाँ पे हाईएस्ट जो इनकम गया है 46,000, एवरेज इनकम लगभग 40 से 45 के बीच में। और अभी जो मेरा ड्रीम है कि इसी साल के अंत तक अपनी इनकम को 2 लाख तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और बिजनेस को सीख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है कि हमारा मंगलवार को एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा शानदार है। हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस है, आत्म विश्वास जिसे बोलते हैं, ये लाइफ के अंदर हर जगह पे काम आता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वहां पे भी काम आता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बिजनेस करते हैं, आपने छोटा मोटा दुकान खोल रखा है या और कोई भी काम करते हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है हर जगह पे आपको मदद करता है, आपको अपने लाइफ में और ज्यादा कामयाब होने के लिए। दोस्तों, जिंदगी के अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमेशा हाई होना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ सिचुएशन ऐसे हमारे सामने आ जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट लो जब कॉन्फिडेंस होता है तो कहीं ना कहीं हम उसी के अंदर ही पूरा का पूरा फोकस हो जाते हैं। और ये कई सारे कारणों की वजह से होता है। किसी बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते तो हैं कुछ करने के लिए, बट कुछ और लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर में वो क्या करता है, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है। या फिर उनके बारे में कोई व्यक्ति कुछ कह देता है। जैसे कि अभी हम बेस्टिज बिजनेस के अंदर हैं और बेस्टिज बिजनेस की जब हमने शुरुआत करी, तो बहुत सारे लोगों को जब हम बेस्टिज के बारे में बताते हैं, वो लोग कुछ निगेटिव टॉक करते हैं या हमारे बिजनेस के बारे में कुछ गलत कहते हैं। जैसे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जब आपसे कोई भी बात करता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टेंशन है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो चलिए, ये तो सारे चीजें हैं कॉन्फिडेंस लो होने का। बट आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं, यानी कि कैसे अपने आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको बात करना चाहूंगा। और मैं बताऊं तो आज मैं कामयाब हूं, इसके अंदर बहुत बड़ा एक रोल है हमारे कॉन्फिडेंस होने का। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस जब मैंने शुरुआत करी थी वेस्टेज की तभी मेरे अंदर बहुत था, बिल्कुल ऐसा नहीं था।
यहाँ तक कि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं होता, धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू होता है। इसी तरीके से जब मैंने भी बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था। क्यों? क्योंकि इस तरह के बिजनेस को हमने कभी किया नहीं था, ना ही हमारी कोई ऐसी पर्सनालिटी थी, ना ही कोई इससे रिलेटेड इतनी अच्छी एजुकेशन थी। तो हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट जैसे-जैसे हमने इस बिज़नेस के अंदर आगे कदम रखा और चीज़ें पता चलनी चालू हुई, हमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चालू किया और आज हम सफल हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पुराने नए साथी जो इस बिज़नेस के अंदर जॉइन करते हैं। इवन जो पुराने साथी हैं वो लोग भी जिनको 2, 4, 6 महीने, साल भर हो गया है, कहीं न कहीं जब वो जॉइन करते हैं तो जॉइन करने के बाद उनके बहुत सारे सपने होते हैं जिनको देख के, जिनके बारे में सोच के वो इस बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि वो बिज़नेस से ही बाहर हो जाते हैं और स्टार्टिंग के ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने के अंदर ही वो कम बैक कर जाते हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को जो है आगे नहीं बढ़ा पाते। छोटे-मोटे चैलेंजेस आते ही वो बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। चलिए अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या चीज़ें आप करें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल हाई रहे और जब हाई रहेगा तो ऑटोमैटिकली आपके सामने जो रिजल्ट्स आएँगे, वो भी बहुत ही शानदार आएँगे या यूँ कहूँ कि आप भी अपने लाइफ़ के अंदर सफल होने लग जाएँगे। चलिए, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला चीज़, आपने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है? डर का सामना करना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं वेस्टेज बिजनेस से। जब हम वेस्टेज बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ हेजिटेशन होता है, डर होता है, शर्म होता है, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते। और एग्जाम्पल मैं अपना खुद लेना चाहूंगा। जब मैंने वेस्टेज बिजनेस की शुरुआत करी तो ये तीनों चीजें मेरे पास थी। मुझे डर भी लगता था लोगों से बात करने में, कुछ लोगों से मैं शर्म भी करता था और बोलने में जब हम मीटिंग की बात करते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होती थी कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे करना चालू किया और एक बार क्या हुआ कि मैं किसी से मिलने गया, डर डर क्या, थोड़ा-सा वो व्यक्ति हाई प्रोफेशनल था तो मुझे कहीं न कहीं अंदर से अंदर डर सता रहा था। बट जैसे ही मैंने उनसे मिला और बेसिस बिज़नेस के बारे में बात किया, डर तो लग रहा था लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने उनसे मिला और उनसे बात करा, थोड़ा बिज़नेस के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बड़ा मुझे अच्छा मिला। आपने भी देखा होगा कि वेस्टेज में ही नहीं बल्कि और भी कोई काम करने में जो आपको डर लगता है, लेकिन जब आप उसे करते हैं तो रिजल्ट्स बड़ा अच्छा मिलता है। फिर आपका वो डर खत्म हो जाता है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसी तरीके से मेरे सामने भी ये चीजें हुई और जब मैंने प्लान दिया तो वहां पे वो ना ही ज्वाइन हुए बल्कि ज्वाइन होके उन्होंने 4-5 हजार के ऑर्डर भी मुझे दे दी। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो आपको इस बिज़नेस के अंदर किस चीज़ में डर लगता है? आपने बिज़नेस को जॉइन किया, आप कामयाब भी होना चाहते हैं, तो अब कौन-सा ऐसा डर है, शर्म आपको लग रही है या फिर हेजिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन है और आप कहीं न कहीं बिज़नेस को जिस तरीके से करना चाहिए या आगे बिल्ड करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाते। वो आपका प्लान दिखाना, प्लान शो करने में डर लगता है, लोगों को इनवाइट करने में डर लगता है, क्या करने में डर लगता है? जिस भी काम में आपको थोड़ा-सा डर लगता है, शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, आपने उस काम को करना चालू कर देना है। करना चालू कर देना का मतलब कि जब उसको आप करेंगे, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, डर डर लगेगा, शर्म से भी महसूस होगा। लेकिन जब उसको 1-2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, दोस्तों उसके अंदर आप देखना आपके अंदर से ये डर, शर्म और जो हेजिटेशन है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बिल्कुल आपका हाई हो जाएगा। बहुत सारा आपने देखा होगा, अभी हम जिम कॉर्बेट गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी कराई थी सर ने।
तो मुझे भी बड़ा डर लगता था, क्योंकि आज तक मैंने भी कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं किया था, वो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो वहाँ पे मुझे भी बड़ा डर लगता था, मैं लेकिन डर तो लगता था, लेकिन मैं देखता था कि जो लोग कर रहे थे वो बड़े खुश थे, वो ऊपर लटक रहे थे, नीचे कूद रहे थे, तो वो बड़ा चेहरे पे उनकी मुस्कान होती थी, और जब वो नीचे आते थे, मतलब उसको कंप्लीट करके जब नीचे आते थे, तो वो बोलते थे यार मजा आ गया। तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब मैंने किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा मतलब उसको करने से पहले मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो वो डर खत्म हो गया, बल्कि मुझे लगा यार 1-2 बार और अगर करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं नहीं करता तो वो डर जो है मेरे अंदर बार बार वो डर जो है बना ही रहता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन रहता वहां पे। तो इस तरीके से आपको इस बिजनेस में आपको जो भी डर सता रहा है, आपने सबसे पहले उसको निकालने के लिए उस काम को पहले करना है। चाहे आपको लिस्ट बनाने, कॉलिंग करने से डर लगता है, मीटिंग करने से डर लगता है, प्लान देने से डर लगता है, आप उसे करना चालू तो कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कीजिए। 4 बार के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाएगा कि आपको कोई परवाह नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी चालू हो जाएँगे। ना तो आपको शर्म महसूस होगा, और ना ही आपको डर लगेगा। आगे बढ़ते हुए दूसरा काम, वह काम करे जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपने देखा होगा, ना ही वेस्टेज के अंदर, वेस्टेज से अलग हट के भी अगर आप देखें, तो आपके आस-पास, आपके नियर और डियर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आपको भी लगता है यार इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। और मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं देखता हूँ, वो बड़े ही हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनकी खास बात क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति को 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो दोस्त बना लेते हैं, और हमें सोचना पड़ता है। पहले हम उससे हाय हेलो करते हैं, फिर उसका नंबर लेते हैं, फिर बात करते हैं, मतलब महीनों दिन लग जाता है, लेकिन वो व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंट है कि 1 से 2 मिनट, 3 मिनट के बातों में ही जैसे लगेगा कि वो कितने टाइम से उसे जानते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी वही काम करना है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा वेस्टेज बिज़नेस नकल मारने का बिज़नेस है। तो नकल आपको वही काम यहाँ पे भी करना है। आपको जो भी कॉन्फिडेंट लगे, चाहे वो आपके अपलाइन में हो सकता है, आपके डाउनलाइन में हो सकता है, आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति मिल सकता है, आपके आस-पास में हो सकता है, तो आपने उनको कॉपी करना है, या यूँ कहूँ उनसे आपको कुछ सीखना है। जो-जो वो काम करते हैं, आप वही काम आप भी करने लग जाइए। तो देखेंगे कि धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपका भी जो कॉन्फिडेंट है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कॉन्फिडेंट लोग करते भी हैं, जैसे कि हमारी कोई भी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स होती है, तो आपने देखा होगा कि जो थोड़ा-सा जिनको कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है या अच्छा होता है, कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं, वो जाके पहली सीट पे बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आगे की सीट खाली होने के बजाय भी वो पीछे बैठते हैं। कहीं न कहीं उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता है, जब भी वो ऐसा करते हैं। तो आप जाके आगे बैठें, कोशिश कीजिए आगे बैठने का, फ्रंट सीट पे बैठने की आदत डालें। स्टार्टिंग में हम भी पीछे ही होते थे, लेकिन धीरे-धीरे मज़ा आने लग गया। जब 1-2 बार आगे बैठे तो बड़ा अच्छा लगा, अपने आप में ही बहुत ही अच्छा फ़ील होने लगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। आज के डेट में अ, हम लोग जभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहली सीट पे ही होते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी कोशिश करना है कि हमेशा आप आगे रहें। ना ही आगे रहें, बल्कि जैसे अब कॉन्फिडेंट बढ़ाना है तो आप एक काम और करते हैं, मीटिंग के अंदर जैसे लास्ट के क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। इससे भी आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। जो भी आपके मन में थोड़ा-सा डाउट्स होता है, कुछ लोगों को वहाँ पे भी वही डर, हेजिटेशन, शर्म आती है, मैं लिखूँ, ना लिखूँ, पूछूँ कि ना पूछूँ। आपके माइंड में कुछ भी आ गया, आप वहाँ पे लिख दीजिए। जब आप लिख देंगे, 1 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, आपको थोड़ा-सा हेजिटेशन होगा, लिखूँ ना लिखूँ, बट जब 1-2 बार करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और ये ही हैबिट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और ज़्यादा बढ़ा के रखती है। इसके साथ-साथ कभी भी आप दबी आवाज़ में बात ना करें। बहुत सारे लोग हैं,
कई बार मैंने लोगों को देखा है, ऑब्जर्व भी करा है, कोई पर्सनली मत लेना, स्टेज पे भी जाते हैं तो वो सर झुका के बात करते हैं और ऐसी आवाज मतलब वो आगे के जो 2-3 लोग मतलब 2-3 फ्रंट के लोग बैठे होते हैं उन्हीं तक पहुंच पाती है, लास्ट सीट तक या लास्ट हॉल तक नहीं पहुंच पाती। तो आपने अ, अपनी आवाज को थोड़ा-सा मतलब बेहतर करके बोलना है, यानी कि अपनी आवाज को खुल के जब आप बोलते हैं तो आपको खुल के बोलना है। जब आप खुल के बोलते हैं तो उसमें भी अपने आप कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाता है। बट जैसे ही आप थोड़ा-सा धीमा बोलते हैं, जैसे ही आप धीमा बोलते हैं, कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप से ही डाउन हो जाता है। फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो नहीं बढ़ पाता। तो आपने जभी भी किसी से भी बात करनी है या कहीं पे भी आप बोलते हैं, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बोलना है, थोड़ा-सा अपने आवाज को एक तरह से खुल के बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला, चेहरे पे मुस्कान रखें। जी हाँ, दोस्तों ये एक रामबाण इलाज है कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ाने का। कई बार आपने देखा होगा हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को प्लान देने गए और सामने वाले व्यक्ति ने या जो आपका गेस्ट या प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, उसने सवालों के कई सारे सवाल आपके सामने रख दिया। जब कई सारे सवाल रख देते हैं तो जो जो एक आर्म डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल अभी उतना नहीं अच्छा है, उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब हो जाती है। जैसे ही आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उसके सवाल को वो जितने भी सवाल वो करता है, वो अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखते हैं। और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखना ही उसके सवालों का बहुत सारा जवाब है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं, यानी कि उसके सवालों के ऊपर आप सही तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको सही आंसर कर सकते हैं। तो अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें। कई बार क्या होता है, चेहरा इतना मुरझाता है कि मुरझाने के बाद तो आप समझ लीजिए कि काम खत्म। काम खत्म का मतलब कि आपका जो मीटिंग है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, मीटिंग करने ही गए हैं बट ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई और आपने अपने चेहरे से मुस्कान गायब कर दिया, तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार, उल्टा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, वो आगे भी उस आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है? आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्वाइन नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो भी उसके क्वेश्चन है, जो भी उसके सवाल है, आपको अगर पता है, जैसे हमने जो चीज़ें सीखी है, शुरू में ऐसा नहीं कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये हमारे साथ ही नहीं होती थी। शुरुआत में हमारे साथ भी होती थी, तो हमने क्या सीखा था कि जिस सवाल का या जिस भी चीज़ का आपको आंसर सही पता है, तो आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए। जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप उसको बोलिए कि सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाऊँगा या फिर नेक्स्ट टाइम अपने सीनियर से डिस्कस करके आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उस मीटिंग को क्लोज़ कर सकते हैं, बिना किसी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन किए। चलिए आगे बढ़ते हुए और जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है जो हमारे नए साथी होते हैं, इवन जो पुराने साथी भी होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं वेस्टेज के अंदर आया, मैं प्लान दूँगा कहीं गलत हो गया तो, सामने वाला नहीं जुड़ा तो, मतलब इस तरीके से करके वो ये सोचते हैं कि मुझसे गलतियाँ हो जाएगी। आपको गलतियों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। स्टार्टिंग में मुझे याद है कि जब मैंने बिज़नेस की स्टार्टिंग करी थी, तो मुझे प्लान देना बिल्कुल भी नहीं आता था। गुलशन सर ने एक डायरी के ऊपर मेरे डायरी के ऊपर एक पेज पे उन्होंने प्लान दिया हुआ था, तो उस प्लान को मैं लोगों के सामने रख के उसे कॉपी करता था, यानी कि उन्हें बताता था। प्लान की कॉपी को सामने रख दिया, फिर मैं दूसरे कॉपी के पेज पे लोगों को प्लान बताता था। कई बार भूल भी जाता था, फिर मैं खोल के फिर दिखाता था, देख के फिर बताने लग जाता था। तो इस तरीके से आपने किसी भी काम को करने करने से डरना नहीं है।
गलतियां होगी, क्योंकि हर व्यक्ति से गलतियां होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इस दुनिया के अंदर जिसने गलतियां न की हो। और जो जितना ज्यादा सफल होता है वो उतनी ज्यादा गलतियां करता है, उतनी ज्यादा वो असफल होता है। और मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी करे तो गलतियां तो होगी होगी, खासकर जब हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं। नया काम जैसे कि आपने वेस्टेज को स्टार्ट किया, आप हो सकता है आप पहले जो भी काम करते थे, आप जो भी काम करते थे एक्स वाई जेड, उसके अंदर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन जब आप वेस्टेज के बिजनेस के अंदर आते हैं, तो चूंकि वेस्टेज का बिजनेस जो है, वेस्टेज का जो सिस्टम है वो ट्रेडिशनल कामों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। क्योंकि बाहर के दुनिया में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बिजनेस के अंदर अपने फायदे के बारे में ही तो सोचूंगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्टेज बिजनेस के अंदर आते हैं, तो वेस्टेज बिजनेस बाहर के ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ना ही आपको अपने बारे में सोचना है, बल्कि आपको अपने टीम के बारे में, यानी कि और जो आपके टीम में लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है। तो ये सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो जब किसी भी नए काम के अंदर आप आते हैं तो उसमें तो गलतियां होती होती है। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बस आपको गलतियां गलतियां जो आपकी होती है उस गलतियों को दोहराना नहीं है। जैसे कि अभी आपने हमारे लास्ट जो वीआईपी का थर्ड पार्ट हुआ था, उसके अंदर आपने सीखा होगा कि जो गलतियां होती है कोई बात नहीं, बट उसे हमें दोहराना नहीं है। उसके ऊपर सर ने बहुत ही शानदार एग्जाम्पल भी आपको दिया था। आप एक पिक देख रहे होंगे, एक शख्स है जिसको गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहा जाता है, बास्केटबॉल का भगवान कहा जाता है। जैसे क्रिकेट के अंदर क्रिकेट का भगवान किसको कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को। इसी तरीके से ये गॉड ऑफ बास्केटबॉल है माइकल जॉर्डन। इनकी खास बात क्या है कि इन्होंने इतने गोल करे हैं कि इन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया, फिर अपने रिकॉर्ड को इन्होंने खुद तोड़ा, फिर उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इनका एक कोटेशन था कि मैं जिंदगी में बार बार असफल हुआ, असफल हुआ हुआ हूं का मतलब मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, बार बार गलतियां करी है, और इसीलिए आज सफल हूं। बेसिस बिजनेस के अंदर आप आते हैं, बिल्कुल भी मत डरिए गलतियां करने से। और गलतियां उसी से होती है जो कुछ अलग हटके करता है, कुछ नया करता है। तो जब आप वेस्टेज बिजनेस के अंदर आते हैं, आप प्लान देते हैं, हो सकता है पहली बार आपने कुछ गलत बताया हो, दूसरी बार आपने कुछ गलत बताया हो, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि मैंने यहाँ पे गलत बताई है। हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपने गलत बताई, फिर धीरे धीरे आपका आप आपका जो है सुधार होने लग जाएगा। और जैसे ही सुधार होगा, जैसे हम लोग हैं या मेरे और भी जो कामयाब साथी हैं, हमने भी प्लान दिया, चीजें गलत हुई, बट आज के डेट में देखिए कामयाब है। तो इसी तरीके से आपने भी बिल्कुल भी मत घबराइए कि कई बार क्या होता है, स्टेज पे प्लान देने की बात आती है या मीटिंग स्टार्ट करने की बात आती है, या फिर कई बार जो हमारे पुराने साथी जो अपने सीनियर के साथ किसी होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जब सीनियर कहता है कि आज की प्रेजेंटेशन, चाहे वो स्टार्टिंग हो या हमारे प्रोडक्ट पार्ट हो या इनकम पार्ट हो या कंपनी के बारे में बताने के लिए प्रोफाइल का पार्ट हो, ये करना है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे, या बहुत सारे जो सीनियर साथी हैं उनके डाउनलाइन जब ऐसा ये कहते हैं, तो उनकी डाउनलाइन ऐसे बोलती है कि सर आज नहीं, कल या नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा, आज आप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं मैं करूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप डरते रहेंगे तो फिर ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और डाउन करेगा। बट अगर आज आपने कर दी, और करने के बाद हो सकता है उसमें एक बार गलतियां हो आपको, लेकिन उसको कर देने के बाद आपको अच्छा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। अगली बार आप खुद सोचेंगे कि अगली बार मैं करूंगा तो और इससे अच्छा करूंगा। तो जब इस तरीके से आप चीजों को करना चालू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे कामयाबी की तरफ भी बढ़ने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि आप परफेक्ट हो जाते हैं। खैर परफेक्ट नहीं,
चीजें तो हमेशा कुछ ना कुछ नई आती रहेगी। जैसे आज के डेट में हम लोग कोई भी जब मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है सीखने का। तो जब आप भी कोई भी चीज बार बार करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी सफल होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही आगे बढ़ने लग जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हुए, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और भी कई सारी चीजें जो आपने अपने सेल्फ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस का मतलब कि आपका पहनावा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं। अब हम इस अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे, तो जैसे कि बहुत सारे साथी होते हैं जो वेस्टेज बिजनेस को करते हैं, लोगों को बताते हैं, बट वो जिस वेशभूषा के अंदर होते हैं, उसी वेशभूषा में लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, अगर उसी वेशभूषा में आप बात करेंगे, तो सामने वाले के ऊपर उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप ड्रेसिंग सेंस में आते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आप वेस्टेज के यूनिफॉर्म में आ गए, चाहे वो लेडीज हैं, वो हमारे जो लेडीज के लिए सिस्टम यूनिफॉर्म है, वो उसके अंदर वो उसको पहन के, या फिर जो जेंट्स है वो अपना ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट और टाई लगा के जब अपने आप को पूरी तरीके से ड्रेसअप करके किसी भी काम को करते हैं, तो वो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट देता है। और ये आपने खुद महसूस किया होगा कि अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी, जैसे हमारे सामने भी आती है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर हमने कैजुअल फॉर्मल जो ऐसे कपड़े होते हैं उसके अंदर अगर होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल खुद डाउन होता है। और मैं कई बार अगर ऐसा हो जाता है तो मैं खुद सोचता हूँ कि इनसे उस टाइम पे कम से कम बात की जाए, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अभी ड्रेसिंग सेंस के अंदर नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने पूरे ड्रेसअप के अंदर आता हूँ, तो उससे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं मीटिंग ट्रेनिंग बना रहा था, बट जैसे ही मैंने अभी मीटिंग करने के लिए अपना ड्रेस पहना, उसी जैसे ही मैंने अपने बॉडी के ऊपर ड्रेस डाला, अपने आप को तैयार किया, वैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो गया। मुझे अच्छा महसूस होने लग गया। तो इसी तरीके से आपने अपने आप को ड्रेसअप करके रखना है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ी हुई है, आपने लोअर टी-शर्ट पहना हुआ और किसी को प्लान दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर इस तरीके से आप करेंगे, तो इस तरीके से करने के बाद आपको रिजल्ट्स जो है वो कहीं न कहीं सही नहीं आने वाला। और उस टाइम पे आपका ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्टेज के यूनिफॉर्म में पूरे अपने अच्छी तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करके और फिर जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपका पूरा का पूरा एफर्ट, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस उस प्लान देने के ऊपर रहता है। इसी तरीके से आपके बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम वेस्टेज बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम ज्यादातर हेल्थ और बिजनेस दो चीज प्रमोट करते हैं। लेकिन बिजनेस से पहले हम हेल्थ ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो हेल्थ, बॉडी लैंग्वेज का मतलब कि कहीं न कहीं हमें अपने बॉडी को फिट भी रखना है। ऐसा नहीं कि आप हेल्थ की बात कर रहे हैं और आपके बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा-सा अपने हेल्थ को भी हमें बेटर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी को स्पालिना के बारे में बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को खाने से बहुत ही एनर्जी रहती है, बहुत सारे विटामिन मिनरल होते हैं और भी बहुत सारे आप फायदे बताते हैं। लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो एनर्जी है वही डाउन है। आप उस प्रोडक्ट्स के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन वहां पे आप जब बता रहे हैं तो आपकी एनर्जी डाउन है। तो आपने अपने बॉडी लैंग्वेज को भी बिल्कुल फिट रखना है। वहां पे जब आप बात करें तो बिल्कुल आपके अंदर एनर्जी हो, आपके गर्दन जो हो थोड़ी सी ऊपर को हो, झुकी हुई ना हो। इसके साथ साथ अ, इसके साथ-साथ आपके जो शोल्डर्स हो वो बिल्कुल इस तरीके से हो, शोल्डर जो है वो भी बिल्कुल बंधे हुए ना हो, खुले हुए हो। ताकि जब इस तरीके के बॉडी लैंग्वेज जब आप जब सामने वाले से बात करते हैं इस प्रकार के बॉडी लैंग्वेज में, तो कहीं न कहीं आपको जो रिजल्ट्स आता है वो अच्छा अच्छा आता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है।
कई बार कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि हमारे कुछ साथी अ, अगर किसी का वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, कोई पर्सनली ना ले इस बात को। अगर मान लीजिए किसी का वेट ज़्यादा हो और आप हेल्थ के हमारे वेस्टिज के हेल्थ प्रेजेंटेशन के अंदर हैं और आप उसे वेस्टिज स्लिमिंग कैप्सूल के बारे में, फिटनेस एंड डाइट के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं न कहीं अगर आपका ही वेट सही तरीके से मैनेज नहीं है, आपका बॉडी फिट नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है डाउन हो जाए। तो इसके लिए आपने अपने आप को थोड़ा-सा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं कि आप अपने आप को थोड़ा-सा फिट रखें। क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ना ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हर कोई आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, तो आगे चल के आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने लाइफ को भी अच्छे तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे। एंड इसी के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो है आई कॉन्टैक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, आप बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट बना के बात करें। आई कॉन्टैक्ट का मतलब उसके आँखों में आँखें डाल के बात करनी है, उसके तरफ होके बात करनी है और ज़्यादा उसे घूरना भी नहीं है, कि उसको बिल्कुल आपने ऐसे आँखों में आँखें डाल के आप घूर-घूर के देख रहे हैं, ऐसा नहीं। बट आपने उससे आई कॉन्टैक्ट यानी कि नज़र मिलाकर बात करनी। जैसे ही जब आप किसी भी व्यक्ति से जब बात करते हैं और आप नज़र मिला के बात करते हैं, तो वो आदमी ऑटोमेटिकली अगर वो कहीं न कहीं कहीं आपको सीरियस ना भी ले रहा हो, तो जैसे ही आपका आई कॉन्टैक्ट होता है, वो आपको सीरियस लेना चालू कर देता है। यानी कि आपके बातों को सुनने लग जाता है, आपके तरफ ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। इसी तरीके से जब आप स्टेज पे भी बात करें, तो बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ, जो उनकी नज़रें नीची होती है। आपने अपने नज़र को नीचा नहीं करना, आपने आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें ही घूर के देख रहा होता है। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के अंदर, आपके सामने जो दीवाल होती है या कुछ भी होता है, आपने उसे देखना है। जब इस तरीके से आप सामने देख रहे होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप स्टेज पे खड़े होके बात करते हैं। स्टेज पे खड़े होके या आप टेस्टिमोनियम देते हैं या फिर एमसी करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आप बिल्कुल सामने देखिए ऊपर तो लोगों को लगेगा कि आप उनके तरफ देख रहे हैं। बाकी आप आई कॉन्टैक्ट बना के बात करें, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और जैसे ही आप आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और अगर आपने बिना आई कॉन्टैक्ट किए बात कर रहे हैं, यानी कि अपने नज़रों को झुकाकर बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होगा या सामने वाला व्यक्ति होगा, वो आपको कहीं न कहीं सीरियसली नहीं लेगा या आपकी बातों को इग्नोर करना चालू कर देगा। तो दोस्तों आई कांटेक्ट बनाकर भी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। इसके साथ-साथ आगे बढ़ते हुए अगली चीज़, किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपने सोच ली, मैं ये नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे से लोग जुड़ते नहीं हैं। यानी कि तरह-तरह की धारणाएँ बना के, तरह-तरह की बातों को सोच के आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर लिया। बट कोई बात नहीं। आपने सुना होगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक चीज़ अलग होती है। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले बता रहा था आपको स्टार्टिंग में कि मेरे एक दोस्त हैं, जो 1-2 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं। उनके अंदर ये अलग खास बात मैंने देखी है। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खास होती है। किसी का बोलने का अंदाज अच्छा होता है, किसी का चलने का अंदाज अच्छा होता है, कोई सलाह बड़ा अच्छा देता है। इस तरीके से हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अलग चीज़ होती है। आपके अंदर वो चीज़ क्या है? आप उसी के अंदर अपने आप को और ज़्यादा मास्टर कीजिए और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाइए। जब इस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाते हैं, तो ऑटोमैटिकली जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो चीज़ें औरों में हो सकता है कम हो सकती है, लेकिन वो एक चीज़ आप में ज़्यादा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी
जब इस प्रकार से चीजें होती है, आपके अंदर वो चीजें ज्यादा होती है दूसरों के माध्यम से, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही शानदार आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। शायद इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में इस चीज को करके आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है केरोली टॉक्स। ये जिस देश का है उस देश के आर्मी के अंदर ये भर्ती था, यानी कि आर्मी में था। और आर्मी में होने के बाद, आर्मी में क्या है, आर्मी में क्या काम करना है, आपने अपनी देश की रक्षा करनी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज अलग थी, वो क्या थी, ये बहुत ही शानदार पिस्टल शूटर था, निशानेबाज जिसे कह सकते हैं। और ये आर्मी के टाइम पे वहां पे प्रैक्टिस करता था, ये सोचता था कि मैं और भी अच्छा करूं, एक अच्छा शूटर बनूं। 1938 के अंदर वहां पे एक नेशनल गेम्स हुआ और उस नेशनल गेम्स में ये पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे नंबर 1 का खिताब जीता। नंबर 1 का खिताब जीतने के बाद ये फिर दोबारा से अपने आर्मी कैंप्स में आ गए। और आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान इनके हाथ में, जिस दाहिने हाथ को इन्होंने बचपन से तैयार किया था शूटिंग के लिए, शूट करने के लिए, उनके दाहिने हाथ के अंदर क्या हुआ, बम का गोला फट गया। और इनका दाहिना हाथ, ये दाहिना हाथ अपना गवा गवा चुके। वहां पे इनका दाहिना हाथ जो है काटना पड़ गया। अब बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब बचपन से ही जिस चीज को तैयार करा हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो चीज उससे दूर हो जाए, तो वहां पे उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा। आई होप कि इसी तरीके से हमारे बेस्ट बिजनेस के अंदर जो नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, अगर उसके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो बिजनेस को छोड़ के बैठ जाता है। एक ऐसा बिजनेस जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके फैमिली के, आपके बच्चों के सपनों को पूरा कर सकता है। आप लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। ऐसे बिजनेस को मात्र थोड़े से प्रॉब्लम या चैलेंजेस को आते ही आप छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन एक आदमी जिसका हाथ ही गवा दिया, इन्होंने बिना किसी को बताए, एक हाथ चला गया, इन्होंने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया, जिसको इन्होंने कभी भी यूज में नहीं लिया था। यहाँ यानी कि इससे कभी इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं था। उस हाथ से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया शूटर का। अपना प्रैक्टिस करते करते 1 साल बीत गए और ये बात किसी को पता नहीं थी। 1938 के अंदर फिर 1 साल बाद फिर से वो नेशनल गेम्स हुआ। उसके अंदर जैसे ये गए, लोगों को लगा, क्योंकि ये काफी उस समय फेमस हो चुके थे, बहुत सारे लोग इन्हें जानते थे, तो लोगों को लगा कि ये जो है व्यक्ति, ये जो अभी खेल हो रहा है उसको देखने के लिए आया हुआ है। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये देखने नहीं, ये तो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने आए हुए हैं, सब के सब दंग रह गए ये सुनकर, ये देखकर। और उसके अंदर भी इन्होंने अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और उसके अंदर भी ये नंबर 1 रहे। यही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ये अपने आप को और ज्यादा बिल्ड करना चाहे, अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाने की सोचे। और इन्होंने ओलंपिक की तैयारी कर दी, क्योंकि 1 साल बाद ओलंपिक होना था 1940 में। लेकिन किसी कारणवश ओलंपिक कैंसिल हो गया। 1944 यानी कि 4 साल बाद फिर ओलंपिक होनी थी। इन्होंने 4 साल फिर से प्रैक्टिस करना चालू किया, अपना प्रैक्टिस चालू रखा। आप सोच के देखिए, 6 साल हो गए। ओलंपिक का सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा, और 1944 यानी कि 6 साल वो प्रैक्टिस किए, फिर वो किसी कारणवश वो फिर से कैंसिल हो गया। अब जो है 1948 के अंदर जो है ओलंपिक होने थे। 48 38 से इन्होंने स्टार्ट किया, 48 10 साल हो गए। 10 साल तक इन्होंने प्रैक्टिस करता रहा, किसके लिए, ओलंपिक खेलने के लिए। इनका लक्ष्य क्या था, ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने के लिए। एक ऐसे व्यक्ति जिसने पहले ही हाथ गंवा चुके, 2 बार ओलंपिक की तैयारी करी,
एक में 1 साल, एक में 4 साल, उसके बाद दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद फिर 4 साल इसने प्रैक्टिस करी, टोटल 8 से 10 साल प्रैक्टिस करे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए। और हम वेस्टेज के अंदर जितने भी साथी हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, वो जुड़ते हैं, वो सोचते हैं कि 6 महीने के अंदर कुछ चमत्कार हो जाए। दोस्तों चमत्कार तो होगा, लेकिन चमत्कार कब होता है? जब चमत्कार जितना आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यानी कि जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं, आप वेस्टेज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसके लायक भी तो बनना पड़ेगा और उसके लायक बनने में हमें टाइम भी देना पड़ेगा। 10 साल टाइम देने के बाद जब 48 के अंदर ओलंपिक हुआ तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ना ही 48 में, उसके 4 साल बाद फिर 52 में हुआ, फिर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब सोच के देखिए, इतने सारे प्रैक्टिस, इतना सारा मेहनत, इतना सारा चैलेंज जिसका हाथ ही चला गया, फिर भी इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और करते गए और इतने बड़े शूटर बने, गोल्ड मेडल तक इन्होंने जीता। इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखिए। आप अपने आप को तैयार करते जाइए। आप मीटिंग्स के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर बने रहिए और अपने आप को तैयार करते जाइए। जैसे ये भी ओलंपिक कैंसल होने के बाद भी प्रैक्टिस करते गए, अपने आप को तैयार करते गए, कामयाब होने के लिए। और इन्होंने इतना टाइम दिया। और हम लोग क्या करते हैं? जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इवन पुराने साथी भी जिनको 2, 4, 6 महीने, 1 साल हो जाता है, हम हार मान जाते हैं। और ये नहीं कि हार मान गए तो हम कहीं और कामयाब हो जाएँगे। और भी कि कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर आपके सामने पूरे की पूरी खुली किताब है कि जॉब के अंदर आपके सपने पूरे थोड़े हो सकते हैं। वेस्टेज बिज़नेस के अंदर ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने धैर्य बना के रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी डाउन नहीं करना है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप बेशक थोड़ा-सा ही बात कीजिए, बट अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रख के बात कीजिए। अपने कॉन्फिडेंस को लो करके बात मत कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, थैंक यू वेरी मच। ये था आज की हमारी मीटिंग। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, सबसे पहले डर को दूर करना है। जो भी चीज़ वेस्टेज में आने के बाद आपको डर लगता है, उसको आप धीरे-धीरे करना चालू कीजिए। अकेले नहीं करते, आप अपने सीनियर के साथ बैठिए और उनके साथ मिलके उस काम को करना चालू कीजिए। धीरे-धीरे आपका जो है, वो डर जो है, हेजिटेशन है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या बोला था, दूसरा क्या था? आपने लिखा भी होगा, कॉन्फिडेंट लोग जो काम करते हैं, उसको करना चालू कीजिए। चाहे वो कोई भी काम हो, उनका बात करने से लेके तरीका, उनका बोलने का तरीका या और भी जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमारे बिज़नेस में कहा जाता है कि आप हमारा बिज़नेस है डुप्लीकेशन का, नकल मारने का। तो आप ऐसे लोगों का जो आपके आस-पास होते हैं या फिर जो आपके अपलाइन में या डाउनलाइन में होते हैं, वैसे कॉन्फिडेंस लोगों को नकल करना है या वो जो करते हैं, वो चीज़ें करनी है। चेहरे पे मुस्कान बनाए के रखना, ये ब्रह्मास्त्र है अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने का। और मैं जब भी प्लान देता हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी कहे, वहाँ पे हो सकता है मेरे साथ में कोई व्यक्ति हो, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा हो, वो ये सोच रहा हो कि अब लगता है कुछ नहीं होगा, इस बिज़नेस में ये सामने वाला बंदा जॉइन नहीं होगा। बट मैं अपने चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखता हूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और लास्ट में बहुत ही उसके शानदार रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसके साथ-साथ गलतियाँ करने से नहीं डरना है। इस बिज़नेस में आपको डर लग रहा है कि मैं ये काम करूँगा, गलत हो गया तो? मैं मीटिंग करूँगा, गलत हो गया तो? हो सकता है 1 बार हो भी जाए, 2 बार हो जाए, बट वो जब तक आप करेंगे नहीं, वो सही नहीं हो सकता। तो आप उससे बिल्कुल भी मत डरिए, आप करना चालू कीजिए। 1-2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, आपको धीरे-धीरे खुद महसूस हुआ होगा और फिर आप उसको और ज़्यादा अच्छा इस तरीके से करते चले जाएँगे। इसके साथ-साथ 5वाँ मैंने बताया था आपको, अपना ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है। कोशिश कीजिए वेस्टेज यूनिफ़ॉर्म में, जब भी आप वेस्टेज की मीटिंग करने जाते हैं,
किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स में आते हैं या बैठते हैं जूम के अंदर भी। अभी लाइट चली गई है, नहीं तो आप मुझे देख पाते हैं, मैं बिल्कुल ड्रेसअप में हूँ। मीटिंग करते टाइम जब भी हम मीटिंग के अंदर होते हैं, ड्रेसअप में होते हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल अच्छा रखिए। अपने आप को कोशिश कीजिए फिट रखने का, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। इसके साथ-साथ आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करनी। जब भी आप किसी से बात करें, तो आई कॉन्टैक्ट बना के बात करें। और लास्ट में जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक चीज़ में अपने आप को बेहतर, क्या चीज़ है? आप प्लान अच्छा दे सकते हैं, अपने आप को उसके अंदर और ज़्यादा परफेक्ट कीजिए। आप हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, आप हेल्थ के बारे में बताइए या जो भी अच्छा है, बेहतर है, उसके अंदर आपने और ज़्यादा उसको बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपके अंदर वो एक चीज़ बहुत ही शानदार होगी, औरों से बेहतर होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही जो है वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका इस प्रकार से रहेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इसी बिज़नेस में नहीं बल्कि आपको लाइफ में कहीं पे भी सफल होने से नहीं रोक सकती। दीदी थैंक यू वेरी मच। आगे की कुछ